हे माँ लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखें उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। किस पाप के कारण महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? दोस्तों, एक समय में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माँ लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि है प्रभु, किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा हो जाती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिससे यह आभास होता है कि महिला विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। उसके उस अंग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह भविष्य में विधवा हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस परम गोपनीय सत्य को मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। और हाँ दोस्तों, इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है, इसलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा महिला का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अमंगल लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सावित्री के पति ने विवाह के समय केवल सावित्री का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सावित्री के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। सावित्री का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था और पिछले जन्म में उसका नाम था अशोका। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री अशोका से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। अशोका बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे, इस कारण उसने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब वह जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसके पिताजी की एक शर्त थी कि जो भी अशोका से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित अशोका के घर पर उसे देखने के लिए आए, लेकिन अशोका ने किसी को भी पसंद नहीं किया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए अशोका के घर पर आया, जिसे देखकर वह उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर उसके पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को अशोका से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर अशोका और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। अशोका विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी,
क्योंकि उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक अशोका अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद अशोका ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। अशोका अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी। अशोका स्वेच्छाचारी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर उसका पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने अशोका को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। अशोका अपनी ही मनमानी करती रहती थी। अशोका की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि महिला को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन अशोका अपनी माता की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य वह रोज करती थी। अशोका का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और अशोका को छोड़कर जाने का निश्चय किया। अशोका का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने अशोका का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। अशोका का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। अशोका ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। अशोका की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन वह कहती कि जाने दो माता, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। अशोका की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता दुखी रहने लगी। उधर अशोका का पति ध्यानमग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद अशोका के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण गायत्री बहुत गरीब हो गई। उसकी माता और अशोका अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। अशोका के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माता को सारा काम करना पड़ रहा था। तब अशोका को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। अब अशोका को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन अशोका का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर अशोका अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस स्थान एक शेर आ गया और उसने उस पर हमला कर दिया और उसी क्षण अशोका के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत अशोका को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब वह यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी महिला है, ऐसी दुष्ट महिला को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर अशोका नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उसको अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप अशोका ने किए थे, उसी पाप के कारण उसके शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ जिनको देखकर अंदाजा लगाया सकता है कि वह महिला समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं
कि हे देवी मध्यमाया तदीर्घाया भार्याहा निर्वनिर द अनामिक हर सवा भवेदी शुभा नारी पृथु पासनी सुदुर्भगा। इस श्लोक में भगवान विष्णु ने विधवा स्त्री के लक्षण बताए हैं। यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई ना देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह महिला सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती। और यदि महिला के पैर का अंगूठा घोलमांसल हो, तो वह महिला पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि चपटा हो तो वह महिला गर्भ धारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हो और एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हो और नाखून पतले एवं छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। अब मैं विधवा महिला के पैर के लक्षण बताता हूँ। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो उस महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। यदि महिला के पैर मांस रहित हो तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो महिला चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो, तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण सावित्री समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता महिला कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एक निष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस महिला की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। तो मैं इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।